ग्लोबल समिट में जो एमयू हुए वो खाली कागजों में नहीं रह जाए। इसलिए अगले साल 11 दिसंबर को हम आपको हिसाब देंगे कि इतने समिट आए, उसका ये हिसाब है, इतना धरातल पाए, इसमें ये कार्रवाई। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली हमारी भाजपा सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत अनेक कार्यक्रम रखे गए सही जगह पर पार्क करें। और आज पहला कार्यक्रम युवाओं को समर्पित। युवा हमारे देश की ताकत है, भारतीय युवाओं का देश है। राजस्थान में युवाओं की संख्या है और पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल के दौरान युवाओं के साथ भारी अन्याय हुआ। इसलिए आज युवा रोजगार मेला और युवाओं को समर्पित कार्यक्रम जोधपुर में रखा गया। यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपनी सहभागिता दी, आशीर्वाद दिया। और मैं आपकी ज्ञान के लिए कहना चाहता हूँ, जोधपुर में रखने का एक मकसद भी था। सभी पूर्ववर्ती सरकारों के मुखिया 3 बार जोधपुर से आए हैं और तीनों ही बार, और विशेष करके पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान युवाओं के साथ बहुत अन्याय हुआ, धोखा हुआ, उनकी तमन्नाओं पर पानी फेरा गया। और इसीलिए आज जोधपुर में रोज़गार मेले के रूप में पूरे राजस्थान में रोज़गार मेला रख करके युवाओं को नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए। जयपुर में भी प्रभारी मंत्री के नाते मैंने नियुक्ति पत्र दिए और सभी जिलों में दिए। और रोज़गार मेले के साथ ही साथ युवाओं की जो अपेक्षा है, युवाओं की जो तमन्ना है, उस पर खरे उतरने के लिए सरकार ने अनेक घोषणाएं की, जिसकी विस्तृत जानकारी आप सबको है। कल अजमेर में हमारा किसानों का सम्मेलन है। हमारी सरकार संवेदनशील है किसानों के प्रति। जब तक हमारा किसान समृद्ध नहीं होगा, किसी भी देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा। किसान हर प्रदेश के विकास की रीढ़ की हड्डी है और किसानों के साथ इस सरकार ने प्रारंभ से ही प्रथम बजट में भी अनेक घोषणाएं की। चाहे MSP बढ़ाना हो, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो, खाद बीज की व्यवस्था हो और किसानों के खाते में सब्सिडी जमा करानी हो। और इसीलिए कल किसानों का सम्मेलन, किसानों को समर्पित किसान सम्मेलन अजमेर में है और वहाँ अनेक नई घोषणा होने वाली, जिसकी जानकारी आपको कल मिलेगी। और उसके उपरांत उदयपुर में हमारी मातृशक्ति को समर्पित सम्मेलन है और वो सम्मेलन उदयपुर में है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि हमारे लिए 4 वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है: युवा, किसान, महिला और SC/ST के सभी भाई लोग। और ये 3 के बाद तीसरा कार्यक्रम हमारा मातृशक्ति को समर्पित वहाँ होगा, उसमें भी अनेक घोषणाएं होगी। और अंत में 15 तारीख को जयपुर में सम्मेलन होगा। हमारा 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान हमने क्या कार्य किए हैं इन 4 वर्गों के लिए, इसकी हम संकल्प पत्र के रूप में आपको सबको विकास की पुस्तिकाएं देते हैं। हमने जो कार्य किया उसकी हिसाब देते हैं और हम ये संकल्प भी लेते हैं कि आने वाले वर्षों में क्या होगा। राइजिंग राजस्थान के नाम से हमारे प्रदेश में उद्योग आवे, हमारा प्रदेश विकसित और समृद्ध हो, उसके लिए इतना व्यवस्थित, इतना आकर्षित करने वाला और 35 लाख करोड़ का MU होने वाला एक राइजिंग राजस्थान का समिट हुआ, जिसमें न केवल देश के बल्कि विदेश से भी 32 देशों के डेलीगेट्स आए और वो बहुत ही आकर्षित हुए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आए, उनके कैबिनेट के अनेक माननीय मंत्रीगण आए और हमारे विदेशी ख्याति प्राप्त उद्यमी आए, जिनकी न केवल देश में बल्कि विदेश में भी ख्याति है। तो इससे हमको लगता है कि हमारी जो समिट थी वो ग्लोबल समिट हमारी पूर्ण हुई और उसमें जो हमको संकल्प लिए हैं उसको पूरा करेंगे। देखिए, जो ग्लोबल समिट में जो MU हुए वो खाली कागजों में नहीं रह जाए। इसलिए अगले साल 11 दिसंबर को हम आपको हिसाब देंगे कि इतने समिट आए, उसका ये हिसाब है, इतना धरातल पाए, इसमें ये कार्रवाई। और चूँकि हमारे लिए प्रवासी हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, जो हमारे यहाँ से गए हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। और एक नारा आया था, राजस्थान नहीं देखियो तो दुनिया में कहीं देखियो, तो दुनिया में आओ ना मतलब कहीं नहीं। और इसीलिए हमने 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस मनाने का भी निर्णय लिया है। हर वर्ष हम प्रवासी दिवस भी मनाएंगे और साथ ही साथ हमारे जितने संकल्प लिए हैं उन संकल्पों की पूर्ति करीब 55 से 50% संकल्प पूरे किए, जिसका भी हर वर्ष हम हिसाब देंगे। मैं पुनः आप सबका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इस राजस्थान में विकास में आपकी भी बहुत भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका है। आपके सहयोग से भी हमारा ये
समिट इतना सफल हुआ और जो हमारे सरकार के प्रति हमारा जो संदेश है वो भी हमारे पास जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जयपुर स्थापना दिवस के इस अवसर पर सौम्या मैम के द्वारा कई कार्यक्रम किए गए हैं ग्रेटर नगर निगम के द्वारा। आज राम ही सुर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे? ये देखिए हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हमारी महापौर साहिबा के चौथ है, कोई नाइट प्रोग्राम रखता है, कोई कैसे रखते हैं, तो इन्होंने एक सुर नाम के नाम और हमारी आने वाली युवा पीढ़ी में हमारी संस्कृति, हमारे आदर्श, हमारे सिद्धांत, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सिद्धांत को याद रखने के लिए युवाओं में और विशेषकर छोटे छोटे बालकों में हमारी जो पूर्ववर्ती संस्कृति रही, हमारे मान की मर्यादा रही, हमारे पुरुषोत्तम राम ने उनको भी याद रखें। और बहुत ही आलीशान कार्यक्रम है जो कार्यक्रम चल रहा है और बच्चों में प्रतियोगिता की मार्फत राम के प्रति भावना, भजनों के प्रति आकर्षण और एक लगाव बढ़े और इसीलिए बहुत कार्यक्रम है। महापौर साहिबा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। सर, राइजिंग राजस्थान के समय जयपुर शहर में जो साफ सफाई देखी उसमें भी कहीं ना कहीं महापौर साहिबा को उसमें सबसे अधिक रोल है। देखिए हमारे महापौर साहिबा नहीं होती तो आज जयपुर इतना ग्रेट रूप में नीट, क्लीन और ग्रीन नहीं होता। सब विदेशी मेहमान आए, देशी मेहमान आए, वो देखे गए कि जयपुर अति सुंदर है। उसमें महापौर साहिबा का बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए इनका धन्यवाद। और मौका लगेगा तो राजस्थान सरकार अलग से इनको सम्मानित करेगी। धन्यवाद।